हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम डिस्कस करते हैं डेली दैनिक राजस्थान करंट अफेयर्स। आज हम 19 जून 2025 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक है, हमारे करंट अफेयर्स की विशेषताएं क्या है। एक तो हम डेली करंट टेलीग्राम पर क्विज डालते हैं, जिससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यास कर सकते हैं, आत्ममूल्यांकन कर सकते हैं, सभी सवालों का विस्तृत और सरल विश्लेषण। ठीक है, ताकि आप उनको पूरी तरीके से समझ सको। ठीक है, सभी संभावित स्रोतों से सवाल उठाए गए हैं। जो भी है डेली न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका हो गया, नवभारत टाइम्स हो गया, पीआईबी की इस वेबसाइट हो गई, सूजस हो गया, डीआईपीआर में जो अन्य प्रेस रिलीजेस होती है वो। ठीक है, और अन्य गवर्नमेंट के रिसोर्सेज। तो आप निश्चित होकर हमारे साथ बने रह सकते हैं और हमारे कंटेंट पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का है पहला क्वेश्चन। 1000 मेगावाट ओवर BESS परियोजना को किस मॉडल के तहत लागू किया जाएगा। ठीक है, हमारी सरकार ने स्कीम लेके आ रही है किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो वो कौन से मॉडल पे होगी, वो या पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे होगी, बूट मॉडल पे होगी, या बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल होगी, या EPC मॉडल होगी। ठीक है, इसका दोस्तों सही आंसर होगा बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसकी मेगावाट, इसकी इस BESS परियोजना की इसका मेगावाट पूछा जा सकता है और मॉडल पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, विस्तृत व्याख्या देखते हैं। यह परियोजना बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल के अंतर्गत स्थापित होगी, जिसमें कंपनी निर्माण, स्वामित्व और संचालन खुद करेगी। ठीक है, यानी ये कंस्ट्रक्शन भी ये खुद करेगी, इसकी ओनरशिप भी इसके पास रहेगी और इसका ऑपरेशन भी इसके पास रहेगी। ठीक है, और इसे वाइबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है दोस्तों, RS का एग्जाम में भी हाल ही में संपन्न हुआ है, वाइबिलिटी गैप फंडिंग से क्वेश्चन आया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। ठीक है, क्योंकि हम एक फैक्ट को MCQ बनाते हैं, फिर उसमें ऑप्शन डालते हैं, तो उसके इर्द गिर्द 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन डाला है वही आए, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। बिल्ड ऑन ऑपरेट को ऊपर देख के नीचे आप मेगावाट पूछ ले, किसकी परियोजना है ये पूछ ले, और फंडिंग कहाँ से आएगी। ठीक है, ये सब है। तो आप हर एक चीज़ को, अपना दिमाग को खुला करिए, ओपन करिए, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से टैकल कर सके, समझ सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विवाह स्थल मैरिज गार्डन, ये मैरिज गार्डन है के लिए न्यूनतम भूखंड क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने ये घोषणा करी है कि अब जो मैरिज गार्डन है वो उनको भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उनके भी पट्टे जारी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया है। तो उस क्राइटेरिया में यह है कि कितना न्यूनतम भूखंड क्षेत्रफल होना चाहिए, ताकि उसको विवाह स्थल के लिए उसको पंजीकृत किया जा सकता है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर C, 5000 वर्ग मीटर। अगर किसी मैरिज गार्डन का क्षेत्रफल है तो उसको पंजीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सीनियर स्टेट एथलेटिक्स में पुरुष 100 फुट प्रतिस्पर्धा का विजेता कौन रहा। सिद्धार्थ चौधरी, शक्ति सिंह, अनिकेत, या के भानु शर्मा। ठीक है, हमारा ऑप्शन होगा B, शक्ति सिंह। इन्होंने सीनियर स्टेट एथलेटिक्स में पुरुष 100 फुट स्पर्धा का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, जयपुर के शक्ति सिंह। अब ये शक्ति सिंह जी है कहाँ पे, जयपुर के। वेरी फेमस पैटर्न इस तरह के सवालों का कि स्पोर्ट्स में RPSC और कर्मचारी बोर्ड क्या करता है कि आपको खिलाड़ी दे देता है, उसका खेल दे देता है, सब कुछ दे देता है, आपसे जिला पूछ लेता है, हम वहाँ अटक जाते हैं। तो हर एक चीज़ को आप इसको याद रखिए। ठीक है, और उन्होंने, उनकी लेंथ कितनी थी उनके थ्रो की, 16.38 मीटर। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक जस्ट एक अनुमान के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। और कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। विंग स्पर्धा में 34वीं वुशु चैंपियनशिप में सिल्वर किसने जीता। A, विकास चौधरी, B, अर्जुन यादव, C, नीलम चौधरी, या अभिजीत असवाल। हमारा आंसर होगा अभिजीत असवाल। इन्होंने जीता है विंग स्पर्धा में 34वीं चैंपियनशिप में सिल्वर। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। अभिजीत ने जीता है सिल्वर मेडल, और गोल्ड किसने जीता है, नीलम ने। ठीक है, नीलम ने जीता है गोल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कब आयोजित होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते तो नहीं है जस्ट, लेकिन ये चूंकि राज्य स्तरीय है तो पूछा जा सकता है
क्या है, आजकल किसी का कुछ भरोसा नहीं है इनका। तो इसका आंसर होगा 28 जून। ठीक है, इसमें 135 भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा। और हमारा फेमस क्वेश्चन आज का, जयपुर में जंतर मंतर स्थित स्मार्ट यंत्र, ठीक है, इससे क्या ये धूप से टाइम मापने का यंत्र है, यानी टाइम मेजर मशीन है। ठीक है, एक लकड़ी के मॉडल को इससे संरचित किया जाएगा। ठीक है, किस में संरचित किया जाएगा, प्लास्टिक बॉक्स, स्टील फ्रेम, कांच का कवच या लकड़ी का बॉक्स, ये होगा आपका कांच का कवच। ठीक है, इससे सम्राट यंत्र के पुराने लकड़ी मॉडल को मौसम व नमी से बचाने के लिए कांच के शोकेस में सुरक्षित किया जा रहा है। NLU जोधपुर में राजस्थान के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत कोर्ट ने वैध ठहराया है आरक्षण को। ठीक है, वेरी बिग इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट बाय द कोर्ट, एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसमें आप ऑप्शन देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, आपको यहाँ पे तो परसेंटेज दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या होता है ना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, 25% होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसका आंसर है ना 25%। अब 25 को क्या, परसेंटेज को क्या होता है, 1/100, तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे ना, तो क्या जाएगा, ये 25 से 100 जाएगा 4 बार, और 1/4 क्या होता है, 0.25। ठीक है, तो ये भी इस चीज़ें क्या एग्जामिनर घुमाता है चीज़ों को। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। ठीक है दोस्तों।